हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रोस्कोपी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो इसमें हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, इसमें हम साइज ऑफ बैक्टीरिया और डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। एंड देन हम एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरियल सेल पढ़ेंगे। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन। तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, वायरस एंड एल्गी। तो हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर माइन्यूट ऑर्गेनिज्म। ये माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स दे आर स्मॉल इन साइज, विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप के ही अंडर दिखते हैं। देयर साइज is 20 to 300 nanometer. They have one or more molecules of DNA and RNA enclosed in a protein coat called as capsid. इनके पास सिर्फ एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए और आरएनए के, और वो एक एनक्लोज्ड होते हैं प्रोटीन कोट के अंदर, और उस प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड कहते हैं। ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं इन एब्सेंस ऑफ होस्ट। मींस जब इनको होस्ट नहीं मिलता है, मींस आउटसाइड द बॉडी, ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। जैसे ही इनको होस्ट, सूटेबल होस्ट मिलता है, इन प्रेजेंस ऑफ सूटेबल होस्ट, दे बिहेव एज लिविंग। मींस इनसाइड बॉडी दे बिहेव लाइक एज लिविंग। देन हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये भी क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, और ये लार्जर होते हैं बैक्टीरिया से। फिर हम फंगाई के बारे में पढ़ते हैं। इंक्लूड्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, मोल्ड्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक मशरूम। ये इंक्लूड्स करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी, लाइक ईस्ट, मोल्ड्स, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी इंक्लूड करते हैं लाइक मशरूम्स। इनके अंदर क्या होता है? कंटेन चिटिन इन देयर सेल वॉल दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम प्लांट एंड बैक्टीरिया। चिटिन क्या होता है? फाइब्रस सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। चिटिन एक फाइब्रस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो इसके अंदर चिटिन होता है इनकी सेल वॉल्स के अंदर। तो इस वजह से ये डिफरेंशिएट करते हैं प्लांट्स और बैक्टीरिया से। ये मेन डिकम्पोजर्स होते हैं। हम मींस ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ये डेड और जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। फिर आते हैं हमारे रिकेटिसिया, लाई बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया इन साइज। मींस इनका जो साइज होता है वो वायरस और बैक्टीरिया के बीच में होता है, उनके साइज के बीच में होता है। ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट हमारे क्या होते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट इज अ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट एबल टू सर्वाइव इट्स लाइफ साइकिल विदाउट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सुटेबल होस्ट। ओब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं बिना एक होस्ट के। मीन्स जब इनको एक होस्ट मिलेगा तभी ये अपनी लाइफ साइकिल को क्या है, कंटिन्यू कर पाएंगे। ये क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। जीन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय इंसेक्ट एंड टिक्स। जो जीन होता है इनका वो ट्रांसमिट करता है ह्यूमन बींग्स में इंसेक्ट्स और टिक्स से ही। एग्जाम्पल इनका है जैसे टाइफस एंड रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन रिकेट्सियल इन्फेक्शन। जो रिकेट्सियल इन्फेक्शन हो गया उसके कॉमन एग्जाम्पल हो गए हमारे टाइफस और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। फिर उसके बाद हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर फ्री लिविंग। बैक्टीरिया क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मींस दे आर स्मॉल इन साइज एंड विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ओनली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे पोजेस बोथ आरएनए एंड डीएनए एंड लैक क्लोरोफिल। इनके अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता। दे लैक क्लोरोफिल। प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। ये किसके अंडर प्लेस है? प्रोटिस्टा के अंडर। Bacteria, fungi, protozoa and algae are they all are placed under protista. Divide into two groups. हम बैक्टीरिया को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब हम इनके बारे में क्या है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके समझते हैं। इन दोनों यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? यूकैरियोट्स पोजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इंक्लूड न्यूक्लियस। इनके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स।
तो ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं यूकैरियोट्स के पास। प्रोकैरियोट्स डू नॉट पोजेस न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती हैं। यूकैरियोट्स मल्टीपल क्रोमोसोम विच आर सराउंडेड बाय बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोट्स के पास, और वो सारे क्या है, प्रोटीन से क्या होते हैं, सराउंड होते हैं, और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बेसिक प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनका नाम हिस्टोन्स। प्रोकैरियोट्स के पास अ सिंगल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है, सिर्फ उनके पास क्या होता है, एक सिंगल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है। यूकैरियोट्स न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट एंड प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। इनके पास न्यूक्लियोलस होता है, इनके पास न्यूक्लियोलस नहीं होता है। तो हम न्यूक्लियोलस को समझते हैं। न्यूक्लियोलस होता क्या है? Nucleolus is an area inside the nucleus of a cell that is made up of RNA and protein and where ribosomes are made. Nucleolus न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसके अंदर आरएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए और प्रोटीन होते हैं, और यहाँ पर राइबोसोम्स की सिंथेसिस भी होती है। तो न्यूक्लियोलस होते हैं यूकैरियोट्स में एंड एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेप्लिकेशन बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है माइटोसिस से और मियोसिस से। प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होती है बाइनरी फिजन से। सेल वॉल इज यूजुअली एब्सेंट एक्सेप्ट इन फंगाई। यूकैरियोट्स में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होती है एक्सेप्ट इन फंगाई। फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक एक्सेप्शन है। और प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल इज प्रेजेंट विच इम्पार्ट्स रिजिडिटी। प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है विच इज rigid. यूकैरियोट्स का नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम्स आर 80s इन साइज। राइबोसोम्स का साइज होता है 80s, कंसिस्टिंग ऑफ 60s एंड 40s यूनिट। इसमें दो यूनिट होती हैं, 60s एंड 40s सब यूनिट होती हैं इसकी। राइबोसोम्स आर 70 in prokaryotes ribosomes are 70s in size consisting of 50s and 30s सबयूनिट। जो राइबोसोम्स की क्या है, 30s होते हैं साइज में प्रोकैरियोट्स के, और इनकी सब यूनिट होते हैं 50s एंड 30s सब यूनिट। ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स का एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विद इन मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसके अंदर ही क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन, नो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये सारे हमारे क्या थे, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस था। अब हम साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया साइज दैट कैन सीन विद नेक्ड आइज। जो बैक्टीरिया का साइज, मतलब जो बैक्टीरिया हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो कितना साइज होता है, 200 म्यूएम। मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जनरली मेजर, जो मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का साइज होता है वो कितना होता है, 0.2 to 1.5 म्यूएम इन डायमीटर एंड 3 to 5 म्यूएम इन लेंथ। अब हम डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारी शेप है कोकाई। कोकाई क्या होती है, राउंड और ओवल सेल्स होते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा बेसिलाई। ये रोड या फिर स्टिक शेप के होते हैं। बेसिलाई हैविंग इक्वल लेंथ एंड विड्थ नोन एज कोकोबेसिलाई। अगर किसी बेसिलाई की इक्वल लेंथ और विड्थ है तो हम उसको कोकोबेसिलाई कहते हैं। नेक्स्ट है विब्रियोज। ये विब्रियोज क्या है, कर्व्ड शेप या फिर कोमा शेप्ड रोड्स होते हैं, मींस इनकी शेप कोमा जैसी होती है। फिर नेक्स्ट है स्पाइरेला। दीज आर नॉन फ्लेक्सस स्पाइरल फॉर्म। स्पाइरल फॉर्म होती हैं विद 1 to 3 फिक्स्ड कर्व। इनके अंदर 1 से 3 फिक्स्ड कर्व होते हैं उनकी रिजिड बॉडीज में। फिर नेक्स्ट हमारा स्पाइरोकिट्स। ये सिलेंडर और फ्लेक्सस फॉर्म के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइकोप्लाज्मा। ये सेल वॉल डेफिशिएंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अक्कर एज राउंड और ओवल बॉडीज। ये राउंड या फिर ओवल बॉडीज के होते हैं। तो अब हम ग्रुप पैटर्न्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम कोकाई के बारे में पढ़ेंगे। कोकाई दैट स्प्लिट अलोंग वन प्लेन ओनली टू अरेंज देमसेल्फ इन अ पेयर इज डिप्लोकोकाई। मींस अगर कोई भी कोकाई फॉर्म है, वो एक प्लेन के अंदर स्प्लिट करती है उनको, मींस पेयर में खुद को बनाने के लिए वो क्या है, पेयर में एक प्लेन में स्प्लिट करती है, तो वो डिप्लोकोकाई है। मींस अगर दो कोकाई मिलते हैं एक प्लेन के अंदर तो वो क्या फॉर्म करते हैं, डिप्लोकोकाई। एक दो कोकाई
ज्वाइन होते हैं एक प्लेन के अंदर तो वो क्या फॉर्म करते हैं, डिप्लोकोकाई। नेक्स्ट है इन चेन्स, अगर कोकाई चेन्स में होता है हम उसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। मींस अगर कोकाई चेन्स में अरेंज होता है लाइक दिस, ये क्या है, चेन्स में अरेंज है कोकाई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर दो कोकाई ज्वाइन है तो हम उसको डिप्लोकोकाई कहेंगे, अगर चेन्स में है तो हम उसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। When the division occur alternatively in each of two planes, अगर डिवीजन दो प्लेन्स में होता है, ग्रुप ऑफ 4, अगर 4 के ग्रुप में तो हम उसको टेट्राड कहेंगे, और अगर 8 के ग्रुप में तो हम उसको ऑक्टेड्स कहेंगे। Haphazard splitting in several planes results in the formation of cluster of cocci. अगर बहुत सारे प्लेन्स में स्प्लिटिंग होती है तो उससे क्लस्टर फॉर्म होता है, कोकाई का क्लस्टर होता है गुच्छा, तो गुच्छा फॉर्म होता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कोकाई के, जैसे टेट्राड फॉर्म हो रहा था, ऑक्टेड फॉर्म हो रहा था, ये सारे क्या हैं, कोकाई की ग्रुप पैटर्न्स हैं। फिर नेक्स्ट हम अगर बेसिलाई, डिप्लो बेसिलाई मीन्स अगर दो बेसिलाई ज्वाइन होते हैं तो हम उसको डिप्लो बेसिलाई कहते हैं। अगर स्ट्रेप्टो बेसिलाई, अगर बहुत सारे बेसिलाई ज्वाइंट होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टो बेसिलाई। ये सिंगल बेसिलाई है, ये रोड शेप का होता है, अगर ऐसे ही दो जॉइंट होते हैं हम उसको डिप्लो बेसिलाई कहते हैं। अगर बहुत सारे बेसिलाई जॉइंट होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टो बेसिलाई। अब हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इट डेनोट्स एज इवोल्यूशनरी अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स मींस हम जो कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये डेनोट करता है कि जो स्पीशीज है उसकी इवोल्यूशनरी अरेंजमेंट कैसी है। फिर नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन। इट टेक इनटू अकाउंट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस्ड एट द टाइम ऑफ स्टडीज। हम इस क्लासिफिकेशन में हम वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं जो स्टडी के टाइम पे एक्सप्रेस हुई थी, हेंस इट इज कॉल्ड फोनेटिक सिस्टम। तो हम इसको फोनेटिक सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी जेनेटिक क्लासिफिकेशन। दिस इज बेस्ड ऑन होमोलॉजी ऑफ डीएनए बेस सीक्वेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस क्लासिफिकेशन को हम किसके बेस पे करते हैं, होमोलॉगी ऑफ डीएनए। डीएनए में डीएनए की होमोलॉगी के जो बेस सीक्वेंस होते हैं हम उनके बेस पे क्या जेनेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, मींस हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेम करते हैं। इट रेफर्स टू द नेमिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम इसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेम करेंगे। इसको कौन गवर्न करता है, इट इज गवर्न बाय द इंटरनेशनल कमिटी ऑन सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी बाय एक्सेप्टेड टेक्सोनोमिक कन्वेंशन। तो ऑर्डर एंड करता है, ऑर्डर एंड विद एलीज, ELEALES। सो एग्जांपल है यूबैक्टीरियलीज। फैमिली एंड विद, इनकी जो फैमिली है वो एंड करेगी ACEAE मींस एंटेरोबैक्टीरियेसी। एंड ट्राइब एंड विद, और जो इनका ट्राइब है वो एंड करेगा EAE लाइक प्रोटीएई। Note, when the bacteria are referred to as a group, their names are neither capitalized nor underlined. Means अगर बैक्टीरिया ग्रुप में प्रेजेंट है तो ना तो हम उसको, उनके जो नाम है ना तो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ना ही हम उनको अंडरलाइन करेंगे। जैसे स्टेफाइलोकोकाई, हम इनको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ना ही हम इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन। सुटेबल क्राइटेरिया फॉर द पर्पज ऑफ माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड सेल शेप, gram reaction and the presence of absence of specialized structures such as spores or flagella. एक सुटेबल क्राइटेरिया होता है माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करने का कि हम सेल की शेप को मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेल की शेप देखेंगे, ग्राम रिएक्शन देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, एंड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे स्पोर्स और फ्लैजिला, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो प्रेजेंट है, यानी इनके बेस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडेज टॉपिक। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू गाइस, आई होप यू विल लाइक माय वीडियो।